अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 4 के लिए आपका वेलकम। क्लास नंबर 4 में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो आपका और मेरा टाइम बचाती है, और वो है प्रीसेट। प्रीसेट दरअसल एक ऐसी चीज़ होती है जो इफेक्ट को सेव करती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक क्लिप में 5 मिनट की एनिमेशन की और वही एनिमेशन आप किसी और क्लिप में करना चाहते हैं, तो आपने जो पहले एनिमेशन की थी उसको आप कॉपी करेंगे और दूसरे क्लिप में जाकर पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर वही काम 2-3 दिन बाद किसी और प्रोजेक्ट में आप करना चाहें तो इसके लिए आपको फिर से एनिमेशन करनी होगी। लेकिन अगर वही एनिमेशन प्रीसेट में आप सेव कर लें तो आपको फिर से एनिमेशन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस कुछ सेकंड में इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर सकते हैं। मतलब आप प्रीसेट उन चीजों का बनाए जो आप ज्यादा बार रिपीट करते हैं और वो आपका टाइम भी लेती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लिखता हूँ एनिमेशन। अब इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ और कलर मैं वाइट ले लेता हूँ। अब इसका शेडो भी बढ़ा देता हूँ। शेडो की पोजीशन भी चेंज करते हैं। शेडो का कलर भी थोड़ा लाइट करते हैं। अब की फ्रेम्स की मदद से मैं इसकी पोजीशन और स्केल चेंज करता हूँ। एक की फ्रेम ऐड करूंगा पोजीशन का पहले, उसके बाद स्केल का कुछ फ्रेम आगे करूंगा और इसकी पोजीशन और स्केल चेंज करूंगा। पोजीशन यहाँ रख लेते हैं और स्केल भी बढ़ा देते हैं। अब इसको चेक करते हैं। की फ्रेम थोड़ा सा आगे करते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं। अब ये वाली जो मैंने एनिमेशन की, अब इसको सेव कर लेते हैं, प्रीसेट बनाते हैं। इस जगह आने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सेव प्रीसेट और अब नेम चेंज करूंगा। ओके ओके करने के बाद ये प्रीसेट कुछ देर बाद सेव हो जाएगा। अब एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट टूल लूंगा और इस जगह एक क्लिक करूंगा। एक क्लिक करने के बाद टाइमलाइन पर टेक्स्ट लेयर बन गई। अब जो प्रीसेट मैंने सेव किया था इफेक्ट पैनल में से, प्रीसेट को उठाऊंगा और टेक्स्ट वाली लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद टेक्स्ट एनिमेशन शो हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ प्रीसेट लिखता हूँ। अब इसको चला कर देखते हैं कि वाकई में इसमें एनिमेशन है या नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी एनिमेशन थी। अब एक और सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। इस जगह से मैं एक लोगो ऐड करूंगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब इसकी एनिमेशन करते हैं। पहले इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। अब मैं की फ्रेम ऐड करूंगा, एक पोजीशन का एक स्केल का। कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद मैं इसकी पोजीशन और स्केल बढ़ा दूंगा। पहले पोजीशन चेंज करते हैं, अब स्केल बढ़ाते हैं इसका। अगर मैं चाहता हूँ इसको रोटेट भी करवाऊँ तो रोटेट भी करवाते हैं इसको। एक की फ्रेम ऐड करूंगा और एक इस जगह। अब रोटेट करवाते हैं। अब एनिमेशन चेक करते हैं। यहाँ से वीडियो को चलाएंगे। अब इस एनिमेशन को भी सेव करते हैं। राइट क्लिक, सेव प्रीसेट, और इसका नाम ये रख लेते हैं। ओके। अब कुछ देर बाद प्रीसेट सेव हो जाएगा। मैं एक और लोगो ऐड करता हूँ, यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। जो प्रीसेट सेव किया था उसको इस पर ड्रॉप कर देता हूँ। मोशन प्रीसेट, इसको यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अब इसकी मोशन चेक करते हैं। देखिए, बिल्कुल वैसी एनिमेशन जैसे इस क्लिप पर की थी। मैंने तो जस्ट आपको सिखाने के लिए एक सिंपल सी एनिमेशन की है। अगर आप किसी क्लिप पर 5 मिनट की या 6 मिनट की एनिमेशन कोई करते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने से फायदा ये होगा कि जब भी आपको वैसी एनिमेशन करनी होगी तो आप चंद सेकंड में ड्रैग एंड ड्रॉप से एनिमेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीसेट नहीं बने होंगे तो आपको फिर से दोबारा से एनिमेशन करनी होगी। अगर प्रीसेट बना होगा तो आप इफेक्ट कंट्रोल में से इफेक्ट उठाएंगे और क्लिप पर ऐड कर देंगे। और आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।